अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके सामने ENG 101 इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का क्विज़ नंबर 1 लाइव अटैम्प्ट करूँगा। और ये क्विज़ कल 13 नवंबर को आपको ओपन हुआ है और 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। मैं आज इसको 14 नवंबर को अपलोड करूँ, ठीक है। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं इसको थोड़ा सा लेट आपके सामने अभी लाइव अटैम्प्ट करूँगा। तो चलते हैं जी, इसको ओपन करते हैं। और इसके टोटल 10 नंबर है, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी अटैम्प्ट आपने लाजमी करना है, चाहे आपकी तैयारी है नहीं है। तो यहाँ पे टेक क्विज़ पे क्लिक करते हैं और टेक क्विज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट क्विज़ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये क्विज़ वैसे बेसिकली आपका आसान होता है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। इंतहाई आसान क्विज़ होता है। अभी आपके सामने अटैम्प्ट भी करूँगा, आपको उसके बाद भी आइडिया हो जाएगा कि ENG 101 का आपका क्विज़ कितना आसान होता है, ठीक है। स्टार्ट क्विज़ पे क्लिक करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि चूज़ द बेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे मतलब कि ब्रैकेट्स के अंदर दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं। एक लिखो मिसरीड, एक लिखा हुआ मिस अंडरस्टूड। तो यहाँ पे इन दोनों लफ्ज़ों के आपने मतलब बताना है कि कौन सा यहाँ पे इनका मतलब करेक्ट है, जो कि आपको यहाँ पे नीचे MCQs दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन देखें, डिड नॉट रीड द नोटिस करेक्टली एंड देयरफॉर डिड नॉट अंडरस्टैंड करेक्टली। क्या कह रहा है कि आई एम सॉरी, आई मिस रीड द नोटिस एंड देयरफॉर मिस अंडरस्टूड द मैसेज। डिड नॉट रीड द नोटिस करेक्टली एंड देयरफॉर डिड नॉट अंडरस्टैंड करेक्टली। पहला ऑप्शन है डिड नॉट रीड द नोटिस एंड देयरफॉर डिड नॉट अंडरस्टैंड अ मैसेज, ठीक है। उसके बाद रीड द नोटिस बट कुड नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज, रीड द नोटिस एंड अंडरस्टूड द मैसेज करेक्टली। तो यहाँ पे देखें बी जो ऑप्शन है ना, कि आई एम सॉरी आई मिस रीड, ठीक है, कि मैंने मिस रीड किया। मिस रीड का क्या मतलब है कि मैंने प्रॉपरली मतलब कि इसको यानी कि अच्छा यहाँ पे देखें रीड द नोटिस एंड अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली, रीड द नोटिस बट कुड नॉट। अच्छा यहाँ पे सी ऑप्शन इसको करेक्ट है, ठीक है, कि रीड द मैसेज, रीड तो उसने किया है लेकिन उसने मिस राइट किया है, ठीक है। डिड नॉट रीड द नोटिस करेक्टली एंड देयरफॉर डिड नॉट अंडरस्टैंड करेक्टली, ठीक है, कि नोटिस को मैंने करेक्टली रीड नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका जो सी ऑप्शन लग रहा है कि रीड द मैसेज, मैसेज को तो पढ़ा है बट नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज, क्योंकि उसने उसको मिस रीड किया है। तो यहाँ पे इसका जो सी ऑप्शन है, यहाँ पे इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्ड आफ्टर एडिंग अ प्रीफिक्स टू पोलाइट, ठीक है। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है कि जो आप ये जो आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है इससे पहले आपने कुछ ऐड करना होता है, ठीक है। अब इसके पहले आप क्या लगाएंगे, अनपोलाइट लगाएंगे, या आप इससे पहले इम लगाएंगे, या आप इससे पहले इन लगाएंगे, या आप इससे पहले डिस लगाएंगे। इम लगाएंगे इम्पोलाइट बनेगा, अन लगाएंगे अनपोलाइट बनेगा, इनपोलाइट या डिसपोलाइट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसको देख के आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर इम्पोलाइट है, ठीक है। बाकी सारे यहाँ पे गलत हैं, ठीक है। आप सबको लगा सकते हैं। अन को देखें, अन का कोई मतलब कि पोलाइट का जो होता है ना वो अपोजिट अनपोलाइट नहीं होता, बल्कि वो इम्पोलाइट होता है, ठीक है। इनपोलाइट भी नहीं है, डिसपोलाइट भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है। इसको हमने यहाँ पे सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्किमिंग मीन्स, स्किमिंग का क्या मतलब होता है। अंडरस्टैंड द गिस्ट, हैव जनरल अंडरस्टैंडिंग, फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या फाइंड द मेन आइडिया। तो यहाँ पे देखें अंडरस्टैंड द गिस्ट, ठीक है, हैव जनरल अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब होता है कि आपने ज़्यादा चीज़ को रीड करना होता है, ठीक है। आपने ज़्यादा चीज़ को रीड करना होता है कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो यहाँ पे लग रहा है कि अंडरस्टैंड द गिस्ट, देखें हैव जनरल अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फाइंड द मेन आइडिया। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो मुझे लग रहा है वो यहाँ पे ए लग रहा है, ठीक है। ए को सेव करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का, हाईलाइट द प्रिपरेशन प्रेपोजिशन यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसके अंदर आपने बताना है कि इसके अंदर प्रेपोजिशन क्या है। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। इसके अंदर आप बता दें, बहुत आसान है कि इसके अंदर प्रेपोजिशन का आपको पहले ही पता होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपकी एक टाइप होती है प्रेपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे बताएं कि द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। ये मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ, आपने मुझे बताना है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ आपके सामने, लेकिन तब तक आप थोड़ा सा सोचें और मुझे बताएं कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बता दी होगी। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन जो है ना, जो कि ऑफ है, ठीक है, ऑफ यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। और बाकी देखें द म्यूज़िक इज़, तो ये बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे ऑफ होता है, ठीक है, प्रेपोजिशन यहाँ पे ऑफ है। इसको सेव करते हैं और बाकी यहाँ पे इसको मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का है कि चूज़ अ सूटेबल प्रीफिक्स टू फिल इन द ब्लैंक। दोबारा प्रीफिक्स आपने लगाना है। क्या करना है कि शी इज़ थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक टू द यूनिवर्सिटी एंड टेकिंग अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, अपर ग्रेजुएट कोर्स, या प्री ग्रेजुएट कोर्स। पोस्ट ग्रेजुएट, शी इज़ थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक टू यूनिवर्सिटी एंड टेकिंग अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स।
ठीक है, अंडर के अंडर यहाँ पे सेंटेंस को थोड़ा सा आप समझें कि शी इज़ थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक। गोइंग बैक का मतलब है कि वो पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ चुकी है, अब उसने दोबारा वो यूनिवर्सिटी में वापस जाना चाह रही, तो अब वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की तरफ, ठीक है, ग्रेजुएट से पहले वैसे पोस्ट भी होता है और अंडर भी होता है, ठीक है, एक होता है पोस्ट ग्रेजुएट, एक होता है अंडर ग्रेजुएट। अपर ग्रेजुएट नहीं है, प्री ग्रेजुएट भी नहीं है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, पोस्ट इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटेंस को जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर लिखो गोइंग बैक। गोइंग बैक से यहाँ पे क्लियरली लग रहा है कि उसने पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, अब लेकिन उसके बाद छोड़ दिया था, अब वो दोबारा यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है, किस लिए, ताकि वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की ग्रेजुएशन उसकी पहले कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि गोइंग बैक लिखा हुआ है तो पहले उसकी कंप्लीट है, अब वो दोबारा ग्रेजुएशन करना चाहती है अगेन, अब वो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद की जो एजुकेशन उसको हासिल करना चाहती है, इसलिए वो दोबारा यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है। इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेंशन द ट्रांजिशनल मार्कर्स विच इज यूज टू शो द सीरीज एंड टाइम। अब यहाँ पे आपने बताना है कि सीरीज़ या टाइम को यूज़ करने के लिए नीचे दिए गए जो ट्रांजिशनल मार्कर्स हैं इनमें से कौन सा ट्रांजिशनल मार्कर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पहला ऑप्शन बिकॉज है, उसके बाद बिफोर, देयरफॉर एंड थस, तो इसके यहाँ पे करेक्ट आंसर बिफोर होगा। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है। जहाँ पे देखिए उन्होंने आपसे बात की सीरीज़ की या टाइम की, तो टाइम की बात हो रही है, तो बिफोर क्या होता है कि पहले, तो किसी भी चीज़ के बारे में बता रहा है कि पहले। ठीक है, तो बिफोर देयरफॉर नहीं है, उसके बाद बिकॉज वगैरह भी नहीं, तो यहाँ पे इसको सी के साथ सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का जी कि हाईलाइट द प्रेपोजिशन यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। अगेन आप लोगों ने प्रेपोजिशन बताना है कि अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री, कि एक फेयर लिटिल गर्ल है जो कि सैट अंडर अ ट्री, दरख्त के नीचे बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लिटिल अंडर या ट्री। अब यहाँ पे आप दोबारा मुझे बता दें कि इसके अंदर जो करेक्ट प्रेपोजिशन है वो क्या है। इंतहाई आसान है, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ूँ, अभी आपको सामने मैं दिखा भी दूंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन तब तक आप लोग इसका सोचें और मुझे बताएं कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप बता दें, उम्मीद कर दूँगा आपको पता चल गया होगा, तो मैं भी आपको बता दूँ। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट प्रेपोजिशन यहाँ पे है, ठीक है, वो यहाँ पे अंडर, तो इसको यहाँ से हम सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का है कि फाइंड द वर्ड और फ्रेज डैट बेस्ट कंप्लीट्स ईच सेंटेंस। ईच सेंटेंस, अच्छा हाँ, यहाँ पे आपको नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसके अंदर आपने बताना है कि ही कैन जंप रियली, हार्डली, हाईली, बिग या हाई। हाँ बता दें, इसमें ये भी बहुत आसान है कि ही कैन जंप, वो जंप कर सकता है, रियली कि वो मतलब कि हकीकत में जंप कर सकता है, हार्डली, हाईली, बिग या हाई, तो ये भी मैं आप पे छोड़, आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसने आपने सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है। तो बता दें अभी आप लोग, अगर आप लोग अभी कमेंट में टाइप करें, ये आप लोगों के साथ साथ एक टेस्ट भी हो रहा है। ठीक है, मैं आपको 7 करेक्ट आंसर भी बता रहा हूँ, लेकिन ये आपका एक टेस्ट भी है और इसमें आपने साथ साथ मुझे आपने बताना है कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है। तो सबको रीड करें, आपको इसको रीड करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर जो इसका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हाई है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। हार्डली नहीं है, हाईली भी नहीं है, बिग भी नहीं है, हाई यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसको सेव करते हैं, बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हर पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी डैश शी पासिस विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, क्या मतलब है कि हर पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी, उसके पेरेंट्स, किसी लड़की की बात हो रही है कि उसके वालिदैन बहुत खुश होंगे, डैश शी पासिस विद फ्लाइंग कलर्स। इफ़ शी पासिस, अब यहाँ पे आपको लफ्ज़ों के अगर मतलब पता होंगे तो यहाँ पे आप इजीली इसको कर लेंगे। अगर आप उसके मतलब लफ्ज़ों का नहीं पता, लाइक इफ़ का आपको नहीं पता, उसके बाद दो का आपको नहीं पता, सो डैट एंड सो का आपको नहीं पता, तो फिर आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप सेंटेंस को रीड करें और रीड करने के बाद इसके अंदर एक लफ्ज़ फिक्स करने की ट्राई करें, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो बता दीजिए आप लोग इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। मुझे यहाँ पे इसका ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे हर पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, उसके वालिदैन बहुत खुश होंगे इफ़ शी पासिस। ठीक है, इफ़ शी पासिस विद फ्लाइंग कलर्स, तो उसको यहाँ पे सेव करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चूज़ द करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द गैप। ठीक है, नीचे गैप दिए हुए है, एक सेंटेंस है और उसके एंड पे गैप है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि इसके अंदर सफिक्स लगेगा या प्रीफिक्स लगेगा, अगर लगेगा तो कौन सा लगेगा। ठीक है, आई वॉज शॉक्ड एट हर रूट। ठीक है, कि मैं शॉक था एट हर रूट, उसका रूट। अब यहाँ पे आपने बताना है कि रूट के बाद यहाँ पे मेट लगाएंगे तो फिर क्या बनेगा, रूटमेंट। अगर लेस लगाएंगे तो यहाँ पे बनेगा रूटलेस। ठीक है, अगर नेस लगा उसके बाद एन सी, तो ये समथिंग, अब इसकी जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो आपने कर लेनी है। और उसके बाद जो लास्ट वन है नेस। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका जो डी ऑप्शन है ना कि र्यूडनेस, ये इसका यहाँ पे सफिक्स है, इसको यहाँ पे हम सेव करते हैं। सफिक्स क्या होता है कि जो कि लफ्ज़ के एंड पे लगाते हैं, तो र्यूड यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, इसके आगे हमने नेस लगा देंगे, तो ये हमारा सफिक्स हमने यहाँ पे नेस लगाया, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे र्यूडनेस के आई वॉज शॉक्ड एट हर र्यूडनेस। ठीक है, र्यूडनेस ये भी नहीं है, एन सी भी नहीं है, लेस भी नहीं है, मेंट भी नहीं है। इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सेव हो गया और हमारा क्विज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाल्लाह क्विज़ आप लोगों को, मतलब कि इसका अगर आपको कहीं पे आंसर लगता है कि कहीं पे मैंने गलत लगाया, ठीक है, हो सकता है मैंने कहीं पे गलती कर दी हो, तो फिर आप लोग लाजमी कमेंट्स में पॉइंट आउट करना है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है, ठीक है, ताकि अंदर जितनी भी मैं ENG 1 के ये बाकी बुक्स के मैं क्विज़ अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिले, और उसके बाद आप वीडियोस देखें और वहाँ से आप लोग अपना ID ले लें कि आपका क्विज़ किस टाइप का आ रहा है, तो उसके बाद अपने क्विज़ को आप अटैम्प्ट करें, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।